Good morning, children. We will do punctuation marks today for class 7th. Please open page number 63 to your grammar book. I hope all of you are ready. Take a pencil and rough notebook in your hand. So, we all know what a punctuation marks is. फुल स्टॉप्स, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब आप जानते हैं कि ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं. बट इसके अलावा भी कुछ और पंक्चुएशन मार्क्स हैं विच वी विल बी डूइंग टुडे. और वो सेंटेंस तब तक हमारा कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है बच्चों, जब तक हम ये पॉज और ये जब नहीं लगाएंगे तब तक उसका कोई कंप्लीट सेंस सेंटेंस की नहीं बनेगी. ओके, सो पंक्चुएशन मार्क्स आर यूज्ड टू इंडिकेट पॉज, स्टॉप्स, express feeling or ask questions. They make the sentence easily understandable by organizing our writing. Look at these two sentences. I'm sorry for my mistake, said the boy. अब इसमें कहीं punctuation marks use नहीं हुआ है. तो इसमें देखो उसने कहीं पर कोई पॉज नहीं लिखा है, कहीं कॉमा नहीं है, कहीं पर सेमीकोलन नहीं है, कुछ भी उन लोगों ने यूज़ नहीं किया है. तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं ये हम कहाँ लगाते हैं? जब कोई कुछ बात किसी की कही हुई एक्सप्रेस करते हैं. नाउ द बॉय सेड आई एम सॉरी. ओके, अब यहाँ पर उन्होंने इन्वर्टेड कॉमास यूज़ नहीं किए हैं, बट इसको यूज़ करने पर इस सेंटेंस की कंप्लीट सेंस हमको समझ में आएगी. बी में देखिए आप, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक, कॉमा, then inverted comma closed, said the boy. अब इसमें पता चल रहा है कि ये वर्ड्स जो हैं किसने बोले हैं. Who said this? The boy. Sentence B can be easily understood as a dialogue of some boy, whereas sentence A does not make it clear. सेंटेंस ए में वो बात उतनी क्लियर समझ में नहीं आती है जो सेंटेंस बी में समझ में आ रही है. दैट इज बिकॉज ऑफ इन्वर्टेड कॉमास. ओके, there are certain rules which we must follow using punctuation marks. Use of capital letters. Capital letters are used to begin a sentence. ये सबको मालूम है, जब आप नया sentence start करते हो तो we started with a capital letter. Example, she is cooking dinner. Now she का जो S है that is capital here. Okay. Second is to begin a proper noun and proper adjective. जब proper noun है जब हम किसी particular चीज़ के बारे में बात करते हैं, common नहीं. We are not talking about doctors, okay? We are not talking about glasses. We are not talking about pens. अब किसी खास चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. ताजमहल तो सबको मालूम है एक ही है, तो हम इसलिए उसके आगे द ताजमहल लगाते हैं. द ताजमहल and the Red Fort are historical monument. अब ये तो नहीं कि बहुत सारे ताजमहल हैं और बहुत सारे रेड फोर्ट हैं, इसलिए क्योंकि वो एक ही हैं और पर्टिकुलर हैं तो इसलिए उनके नाम के आगे द लगता है. सेकेंड एग्जाम्पल, चाइनीज क्यूजीन इज पॉपुलर दीज डेज. अब इसमें जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है यहाँ पर चाइनीज क्यूजीन इज अ प्रॉपर एडजेक्टिव, तो यहाँ पर जो सी है उसको कैपिटल किया है. ऑल्सो वो सेंटेंस की स्टार्टिंग है तो वो कैपिटल सी भी होना ही था. तो दूसरा रीज़न है कि उन्होंने बिकॉज इट इज़ अ प्रॉपर एडजेक्टिव तो उन्होंने सी को कैपिटल लिया है. चाइनीज क्यूजीन इज़ पॉपुलर दीज डेज. टू राइट द वर्ड आई. एग्जाम्पल, जब हम अपनी बात करते हैं आई मीन्स मी या खुद के बारे में बात करते हैं तब हम उसको कैपिटल ही लिखेंगे. आई को चाहे वो सेंटेंस के बीच में है या चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, कहीं पर भी होगा तो आई जो है वो कैपिटल ही होगा. ओके, लाइक ही एंड आई लाइक टू प्ले टेनिस. तो वो और मैं, हम लोगों को टेनिस खेलना बहुत पसंद है. तो यहाँ पर इसने देखो सेंटेंस के बीच में आई है लेकिन उसको कैपिटल लिखा गया, उसको कैपिटल ही लिखा जाएगा. ओके, रिमेंबर दिस. नाउ टू राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड दैट रेफर्स टू गॉड. जब भी हम भगवान के बारे में या किसी ऑलमाइटी गॉड के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर बेटा वो कैपिटल ही लेटर यूज़ होगा. सेंटेंस की स्टार्टिंग हो या एंड हो या वो बीच में हो, तो गॉड के लिए हमेशा जो है वो कैपिटल ही, उसके वर्ड का जो स्टार्टिंग लेटर है वो कैपिटल ही होगा. एग्जाम्पल, आई प्रे टू ऑलमाइटी
एवरी डे। अब ना ऑलमाइटी यहाँ गॉड के लिए यूज हुआ है, इसलिए जो है ए कैपिटल है। नाउ फिफ्थ इज टू राइट द नेम ऑफ मंथ एंड डेज। नाउ मंथ्स एंड डेज का जब हम नाम लिखेंगे तब वो वहाँ पर हम कैपिटल लेटर ही यूज करेंगे। ओके, द फर्स्ट मंडे ऑफ अप्रैल इज अ पब्लिक हॉलीडे। नाउ मंडे और अप्रैल देखो आपने यहाँ पर उन्होंने उसको कैपिटल किया है, एम को और ए को। अगर हम डे या मंथ को लिखते हैं, वो सेंटेंस के बिगिनिंग में हो या सेंटेंस के बीच में हो, तो हम उसको कैपिटल ही लिखेंगे। सिक्स्थ इज टू राइट इंटरजंक्शन ओ, लाइक एग्जाम्पल ओ लॉर्ड हेल्प मी। अब उन्होंने ओ लॉर्ड लिखा है तो ओ कैपिटल आएगा। ओ माई फ्रेंड लिखेंगे तब भी वो कैपिटल आएगा। तो यू गॉट, जैसे हम अपना जो एक्सप्रेस कर रहे हैं इंटरजंक्शन, दैट इज ऑल्सो रिटन इन कैपिटल ऑलवेज। टू राइट एब्रीवेशंस, नाउ यूएसए या कैनेडा, यूएसए या न्यूयॉर्क के लिए भी अब तो लोग यूज़ करने लगे, यूके के लिए भी U.K, तो ये कैपिटल लेटर्स यूज़ होते हैं अब हर जगह पे। तो और डॉक्टर्स के लिए जो डॉक्टर का डी रहेगा वो कैपिटल रहेगा। एमए की एब्रीवेशन है मास्टर्स ऑफ आर्ट्स में जो हम एजुकेशन करते हैं, तो उसको भी हम M.A लिखते हैं। बीए को भी हम B.A लिखते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स को। तो इस तरीके से जब हम एब्रीवेशंस लिखते हैं तो भी वो कैपिटल लेटर्स में ही लिखी जाएंगी। ऑल राइट, टू बिगिन अ कोटेड सेंटेंस, एग्जाम्पल शी सेड what is your name? Now a quoted sentence when is started, then also we will be using capital letter at the beginning of the sentence. She said, comma, अब उन्होंने वो inverted commas में ये लिखा हुआ है और वो sentence वो बोल रही है, तो उसका जो sentence start हो रहा है वो भी capital letter से start हो रहा है, तो उसका जो what का W है that is written in capital letters. Okay. So children, please turn on to page number 64. Next is full stop. So where a full stop is used, a full stop is used at the end of any sentence or any statement. Okay. Example, I get up at 6 o'clock. Or all right. इसके अलावा हम और क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? The dog looks so pretty. ओके, देन अदरवाइज इसके अलावा और हम थर्ड क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? जब हम किसी को कुछ बात बता रहे हैं, यू लुक वेरी हैप्पी टुडे, तो हम उससे ये भी मतलब जब हम अपनी बात किसी को बोलते हैं और उस वाक्य को हम फिनिश करते हैं तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे फुल स्टॉप। ओके, थर्ड इज, ये बहुत इजी था बेटा, फुल स्टॉप वाला बहुत इजी था। देन इज क्वेश्चन मार्क। सो वेयर अ क्वेश्चन मार्क इज यूज, जब हम किसी से कुछ सवाल पूछते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है। जब हमारे सेंटेंस में इंटेरोगेटिव साउंड आती है उसमें से, तब हम वहाँ पर क्वेश्चन मार्क डालेंगे। A question mark is used at the end of an interrogative sentence or question tags. Example, where are you going? You look tired, don't you? तो आज तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। सो वो आंसर नहीं है, तो इसमें वो एक सवालिया निशान है। क्या ऐसा नहीं है कि तुम आज बहुत थके हुए लग रहे हो? सो जब इस तरीके के सेंटेंस होंगे वहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क यूज़ होगा। देन एक्सक्लेमेशन मार्क, तो जब हम बहुत खुश हैं या बहुत उदास हैं, हमारी एक्साइटमेंट या हैरानगी हमारी शो करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता है। जिस सेंटेंस में हमको हमारी हैरानगी शो करनी है या हमें शो करना है कि हम वी आर वेरी हैप्पी और इट्स वेरी सरप्राइजिंग, तब वी यूज़ एक्सक्लेमेशन मार्क्स ऑन दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस. An exclamation marks is used at the end of exclamatory sentence and after interjunctions. Example, oh, a lovely dress. What a lovely dress it is. Then is, oh God, help me. Now, और पीछे भी हमने देखो किया था कि इंटरजंक्शन में ओ कैपिटल जहाँ यूज़ होता है, सेम वे वहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज़ होगा. ओके. एपोस्ट्रोफी. एपोस्ट्रोफी कहाँ यूज़ होता है? जब हम किसी चीज़ का पोजेशन
वी आर शोइंग कि हाँ ये उसको बिलोंग करती है ये चीज़. 9 थे गर्ल्स, और वी से 6 थे बॉयज़, और वी से 6 थे टीचर्स, ऑल द टीचर्स ऑफ क्लास 6 थे. तो इस तरीके के सेंटेंस जो होंगे वहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसकी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पर apostrophe यूज़ होगा followed with s. And apostrophe is used to show possession, omission of letter and short form. Example, this is my uncle's house. अब uncle's house, अंकल का घर है, तो वहाँ पर apostrophe यूज़ होगा. I don't want to go out. Now short form था, I do not want to go out भी लिख सकते हैं. And if we write I don't want to go out, तो DON apostrophe उसके बाद T. ओके, इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है. अब बहुत यूज़ होता है ये सेंटेंस में. वी मोस्टली यूज़ इन शॉर्टर फॉर्म इन अमेरिकन इंग्लिश, तो उसमें ये और भी ज़्यादा एपोस्ट्रफी इस्तेमाल होता है. इन्वर्टेड कॉमास, जब हम किसी की कही हुई बात को सेम फॉर्म में शो करते हैं, सेम फॉर्म में लिखते हैं, तो उस बात के स्टार्टिंग में और एंड में जो इन्वर्टेड कॉमास यूज़ होते हैं, दीज आर इन्वर्टेड कॉमास आर यूज टू बिगिन एट द एंड and a quoted sentence or emphasize a word or a phrase. He said, comma, I am fond of going to Mumbai. Now I am fond of going to Mumbai as it is बोला होगा उसने, इसीलिए ये ऐसे यूज हुआ है. He said, I am fond of going to Mumbai. अब I am fond of going to Mumbai exact words उसके थे, इसीलिए यहाँ पर apostrophe इसीलिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास यूज हुए हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में और सेंटेंस के एंड में. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, ही वॉज adjudged द बेस्ट स्पीकर इन द डिबेट कॉम्पिटिशन. अब उसको बोलने में बेस्ट स्पीकर का अवार्ड मिला था, किसमें, एक डिबेट कॉम्पिटिशन में. सो उसको क्या मिला था अवार्ड, वो बताने के लिए उन्होंने इन्वर्टेड कॉमास यूज हुए हैं, बट यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास यूज हुए हैं. रिमेंबर दिस, जब किसी की कही हुई बात हमें एज इट इज लिखनी है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज होता है, और अगर हमने किसी चीज़ को हाईलाइट किया है कि क्या अवार्ड मिला है, क्या टैग उसको मिला था, तब उस तरीके की जो बात होगी उसमें यूज होगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा. ओके, नॉट डबल. ओके, या. Next is full stop. A comma is used to indicate a pause. It is used to separate word in a sentence. तो किसी भी sentence में when there are different type of single word and we are talking about different things, then comma will be used in those single words. When we are separating those single words, तब comma use होगा. Example, Rita, Geeta, Meeta and Sita are friends. Second is, before a coordinating conjunction in a compound sentence when both the clauses are independent. अब जो compound sentence है उसमें comma यूज होता है. कहाँ यूज होता है, I'll tell you. He is tall but his brother is short. वो लंबा है बट उसका भाई छोटा है. अब इसको ही इस टॉल भी लिख के सेंटेंस खत्म हो सकता था. उन्होंने किससे कोरिलेट किया है इसको, उसके ब्रदर से, और वो छोटा है इसलिए बट आया है वहाँ पे. लेकिन बट से पहले कॉमा आया है उसको सेपरेट करने के लिए. ही इज टॉल कॉमा बट हिज ब्रदर इज शॉर्ट. रिमेंबर, जब हम दो बातें किसी एक इंसान के बारे में रिलेट करके लिख रहे हैं और उसको किसी से कंपेयर करके लिख रहे हैं, तो वहाँ पर भी बेटा कंजंक्शन से पहले कॉमा आएगा. यहाँ पर कंजंक्शन कौन सा है, बट, क्योंकि दो सेंटेंस को ये जोड़ रहा है. मैं लिख सकती थी हिज ब्रदर इज शॉर्ट, ही इज टॉल, लेकिन उन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन यूज हुआ है बट, और कंजंक्शन से पहले आएगा कॉमा. रिमेंबर दिस. ओके, या. थर्ड एग्जाम्पल, आफ्टर नाउन्स और प्रोनाउन इन एपोजिशन. ओके, जब हम किसी नाउन की या किसी प्रोनाउन की बात करते हैं तो उसकी और डिटेलिंग के बारे में, उसकी खास बात के बारे में जब हम बात करते हैं तब भी कॉमा लगेगा. ओके, जैसे
अब रामायण एक प्रॉपर नाउन है। रामायण कोई आम बुक किताब नहीं है कि कोई भी रैंडम बुक का नाम है। ये एक हमारी हिंदू धर्म से रिलेटेड बुक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, एंड दैट इज़ गिवन अ वेरी स्पेशल प्लेस। तो उसके आगे द रामायण लगा है, देखो, द रामायण कॉमा द ग्रेट एपिक कॉमा वॉज रिटन बाय वाल्मीकि। अब उसकी जो डिटेल्स हम दे रहे हैं वन बाय वन, तो वहाँ पर भी हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं किसी प्रॉपर नाउन के जब हम बात करते हैं तब। ओके, टर्न ऑन टू पेज नंबर 65. Fourth example is to introduce a quoting sentence. जब हम किसी की कही हुई बात को बोलना स्टार्ट करते हैं सेम एज इट इज़ उन्हीं वर्ड्स में जो उसने बोला है, तब उस सेंटेंस के स्टार्ट होने से पहले भी कॉमा यूज़ होगा। अब एग्जाम्पल, ही सेड कॉमा, अब जो बात उसने बोली है तो वो हमें लिखनी है, वो इन्वर्टेड कॉमास में आएगी, डबल इन्वर्टेड कॉमास में, बिकॉज वो किसी की कही हुई बात है और सेम एज इट इज़ वर्ड्स में हमें लिखनी है, तो उसको लिखने से पहले भी कॉमा इस्तेमाल होता है। ओके, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन स्पीक इंग्लिश फुल स्टॉप एंड देन क्लोज्ड इन्वर्टेड कॉमास। ओके, फिफ्थ इज टू मार्क ऑफ वर्ड्स लाइक यस, नो, प्लीज। एग्जाम्पल, whenever we say yes, no, please और उसके बाद अपनी बात कहते हैं तो उस yes, no या please के बाद कॉमा आता है, उसके बाद हम अपनी बात को आगे प्रोसीड करते हैं। yes, come in, तो yes के बाद कॉमा आएगा, या no, he does not smoke, no के बाद कॉमा आएगा, या हम किसी और तरीके से बोलते हैं yes, I want to go home today, तो yes के बाद कॉमा आएगा। no, I don't need a coffee, तो no के बाद कॉमा आएगा। then प्लीज़ से पहले आएगा lend me your book, कॉमा प्लीज़। अब उन्होंने एक छोटा सा पॉज लिया है, उसके बाद प्लीज़ बोला है, तो इसलिए वहाँ पर छोटा स्पेस दिखाने के लिए कॉमा यूज़ होगा। Sixth is after the words and phrases like however, therefore, in fact, indeed, no doubt, of course, no doubt, to say the least. तो ऐसे वर्ड्स जहाँ पर यूज़ होते हैं वहाँ पर भी कॉमा यूज़ होता है। इनफैक्ट आई वॉन्टेड टू गो टू होम टूडे, या आई वॉज वंडरिंग, नो डाउट दिस वुड हैव हैपन टू हर, ही यूज टू ड्राइव वेरी फास्ट। तो नो डाउट ये उसके साथ होना ही था, वो बहुत तेज़ गाड़ी चलाता था। अगर हम इस तरीके की बात अपने वर्ड लिखते हैं तो वो जो वर्ड हैं जो एक सेंटेंस को आगे प्रोसीड करने बिना अकेले वो कोई सेंस नहीं बनाते हैं, बट जब तक उनकी आगे की बात नहीं कही जाएगी तो वो अकेला वर्ड कोई सेंस नहीं बनाएगा। जैसे therefore या indeed, in fact, no doubt या of course, तो ये वर्ड्स हैं, इनके बाद भी कॉमा इस्तेमाल होता है और उसके बाद आगे का वाक्य या सेंटेंस हम लिखते हैं। ओके, in fact, comma, it is a lovely thought. No doubt she is very talented. अब no doubt को she is very talented से उन्होंने सेपरेट किया है छोटा पॉज देकर, where a comma is used. To set off names to whom we are addressing. अब मुझे कोई बात अगर किसी को कहनी है, मेरे बेटे को कहनी है या मेरे स्टूडेंट को कहनी है, और मैं आपकी क्लास में से किसी बच्चे को कुछ बोलती हूँ, जब एक टीचर क्लास ले रही है तो उसका नाम लेने के बाद जो मैं बात बोलूँगी, नाम लेने के बाद जो छोटा पॉज होगा वहाँ पर कॉमा इस्तेमाल होगा। राम गेट अप ऐसा नहीं होता ना, राम गेट अप, तो राम के बाद जो वो थोड़ा पॉज है वहाँ पर कॉमा आएगा। एग्जाम्पल, पापा कॉमा विल यू बाय मी अ वीडियो गेम। अब यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क भी यूज़ हो रहा है और कॉमा भी यूज़ हो रहा है इस सेंटेंस में, सो इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल। देन इज बिफोर tag questions. What are tag questions? She doesn't like Chinese food. Does she? अब उन्होंने ये बात बोल भी दी कि उसको पसंद नहीं है चाइनीज़ फूड, क्या उसको पसंद है, और वो पूछ भी रहे हैं बाद में। तो इस तरीके के जो सेंटेंस हैं वहाँ पर भी कॉमा इस्तेमाल होगा उस बात को पूछने से पहले। अब ये एक इंफॉर्मेटिव सेंटेंस भी हो सकता है ना, शी डजंट लाइक चाइनीज़ फूड, फुल स्टॉप हो सकता था, लेकिन
उन्होंने दोबारा पूछने की, अपना डाउट क्लियर करने के लिए, डज शी, तो वहाँ पर भी उन्होंने कॉमा का इस्तेमाल किया है. She doesn't like Chinese food, comma, does she? Now children, you have to be very thorough with all these rules. You have to do a lots of practice, although I will be sending you the exercise. I will be sending you the exercise. Please copy it in your grammar book. Since there is no place of writing, you do it in your notebook also, okay? So thank you and have a nice day. I hope you will be watching my videos and do it thoroughly, do hard work, children, because this pandemic time, please make sure that your studies don't suffer, okay? So all the best and do well. See you soon. Bye bye.